दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था। राजस्थान के लोक देवता हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम राजस्थान के लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें राजस्थान की लोक देवियाँ, सबसे पहले हम कुल देवी लोक देवियाँ कुल देवी कौन होते हैं? जिनको प्रारंभ से ही मानते आ रहे हैं। यह किसी जाति, समाज, वंश, परिवार की एक ही होती है, वो कुल देवी होती है। इष्ट या आराध्य देवी वह होती है जो जिसको चमत्कार के कारण मानना प्रारंभ किया हो, तो वह इष्ट या आराध्य देवी होती है जो किसी जाति, समाज, वंश और परिवार की अनेक हो सकती हैं। सबसे पहले हम शीतला माता के बारे में पढ़ेंगे। शीतला माता का मंदिर है वो सील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर में राजमार्ग 12 पर स्थित है। इसका निर्माण है माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था और इसका मुख्य मंदिर है शीतला माता का वो कागा क्षेत्र, जोधपुर में है। वैसे तो सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में है, लेकिन इसका जो मुख्य मंदिर है शीतला माता का वो कागा क्षेत्र, जोधपुर में है। होली के 8 दिन बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी या बासेड़ा मनाया जाता है तथा इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है। शीतला माता को चेचक्की देवी, बच्चों की संरक्षिका, महामाई, सैडल माता, संतान प्रदान करने वाली देवी आदि अन्य नामों से जाना जाता है। शीतला माता का वाहन है वो गधा होता है और शीतला माता का पुजारी वो कुम्हार होता है। शीतला माता एक मात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। शीतला माता की पूजा है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। शीतला माता के मंदिर में गधों का मेला लगता है। शीतला माता का जो वाहन है वो गधा है, तो उनके माता के मंदिर में गधों का मेला भरता है। वैसे तो गधों का मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को लूणियावास, जयपुर व सौरसीन अंता 12 में भरता है। डुंडलौर, झुंझुनू में गड़दर्व अभयारण्य स्थित है। दूसरी कुलदेवी है ज्वाला माता। ज्वाला माता का मुख्य मंदिर है वो जोबनेर, जयपुर में स्थित है, जो खंगनारतों की कुलदेवी है। वो जोबनेर, जयपुर में स्थित है उनका मंदिर। इन्हें मधुमक्खियों की कुलदेवी भी कहते हैं। ज्वाला माता का मेला है वो नवरात्रों या चैत्र व अश्विन में मेला भरता है। यहाँ सती का एक खंडित अंश यहाँ पर गिरा था। जमवाय माता या बुडवाय माता। जमवाय माता का मुख्य मंदिर है वो जमवाय रामगढ़, जयपुर में स्थित है। यह कछुआओं की कुलदेवी है। जो जमवाय रामगढ़ है उनके मंदिर का निर्माण है वो दूले राय या तेजकरण ने करवाया था और यह कछुआओं की कुलदेवी है। डोला मारू की शादी पुष्कर में हुई थी। रामगढ़ को डुंडाड का पुष्कर भी कहते हैं। नकटी माता का मंदिर है वो भवानीपुरा, जयपुर में है और यहाँ स्थित मूर्ति प्रतिहार कालीन की है। शीला माता मंदिर है वो जलेब चौक, आमेर में स्थित है। यहाँ मंदिर में स्थित मूर्ति को मानसिंह प्रथम है वो बंगाल के शासक केदार कायद से 1602 में छीनकर लाए तथा मंदिर बनवाया। जो जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम थे वो बंगाल के शासक केदार कायद से 1602 में छीन कर लाए थे शीला माता की मूर्ति को और यहाँ पर आमेर में लाकर
उनका मंदिर बनवाया। शीला माता की मूर्ति अष्टभुजाओं की काले पत्थर की है। यह शीला माता है वो कछुआओं की इष्ट या आराध्य देवी है। यहाँ नवरात्रों में मेला भरता है। इस मंदिर में 2.5 प्याले शराब व छाग बलि बकरे के कान की लगती है। यहाँ पर 2.5 प्याले शराब तथा बलि लगती है बकरे के कान की। रानी सती का मंदिर है वो झुंझुनू में है। रानी सती का जो मूल नाम था वो नारायणी देवी था और इनके पति का नाम तंदन दास था। रानी सती के पति का नाम क्या था? तंदन दास, जो 1662 में तंदन दास है वो हिसार के पास मारे गए तथा नारायणी देवी भी ही तंदन दास के साथ सती हो गई थी। नारायणी जो रानी सती है ना, वो सह अग्रवालों की कुल देवी है। रानी सती है वो सह अग्रवालों की कुल देवी है। मेला रानी सती भाद्र अमावस्या को झुंझुनू में इनका मेला लगता है। रानी सती को इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। रानी सती का मूल नाम क्या था? नारायणी देवी। उनका मंदिर है झुंझुनू में और इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। शाकंभरी माता का मंदिर सांवर जयपुर में है। ये शाकंभरी माता है वो सपाद लक्ष के चौहानों की कुलदेवी हैं। शाकंभरी माता है सपाद लक्ष के चौहानों की कुलदेवी हैं। शाकंभरी माता को शाक सब्जी की देवी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जब अकाल पड़ा था तो साग सब्जी उगाकर लोगों को खाने के लिए उनका भरण, अकाल के समय में इस देवी ने मतलब साग सब्जी उगाकर लोगों का भरण पोषण किया था, इसलिए इन्हें साग सब्जी की देवी भी कहते हैं शाकंभरी माता को। यह राज्य की सबसे प्राचीन माता है, इसलिए इसे तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ भी कहते हैं। शाकंभरी माता जो राज्य की सबसे प्राचीन माता है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन माता है, इसलिए इसे तीर्थों की नानी या देवयानी भी तीर्थ भी कहते हैं। शाकंभरी माता का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहते हैं। तीर्थों का भांजा है वो मचकुंड धौलपुर में है, जबकि शाकंभरी या सकराय माता का मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, जो खंडेल वालों की कुल देवी है और साग सब्जी की देवी शाकंभरी माता को कहते हैं और इन्हें देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी शाकंभरी माता को कहते हैं। सकराय शाकंभरी माता का मंदिर है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। यह यहाँ सक्र या गंगा नदी बहती है, जिस कारण इसे शक तीर्थ भी कहते हैं। उदयपुर वाटी झुंझुनू में जहाँ शक या गंगा नदी बहती है, जिस कारण इसे शक या शक तीर्थ कहते हैं। इस मंदिर में पुजारी नाथ संप्रदाय का होता है। शाकंभरी या सकराय माता के मंदिर में जो पुजारी होता है वो नाथ संप्रदाय का होता है। यह खंडेल वालों की कुलदेवी है। सकराय शाकंभरी माता है वो खंडेल वालों की कुलदेवी है, जो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। शाकंभरी माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, एक तो शाकंभरी या ब्रह्माणी की और एक है काली जी की। छीक माता मंदिर, छीक माता का मंदिर है वो गोपाल जी का रास्ता जयपुर में स्थित है। छीक माता का मंदिर गोपाल जी का रास्ता जयपुर में स्थित है। इनका मेला है वो शुक्ल सप्तमी को लगता है और ज़्यादा छीक आने पर इस देवी की पूजा की जाती है।
अगर किसी को ज़्यादा छींक आती है तो उसके इलाज के लिए इस देवी की पूजा कर सकते हैं। और छींच माता का मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। छींच माता का मंदिर कहाँ पर है? छींच माता का मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। जबकि छींच माता का मंदिर है वो गोपाल जी का रास्ता जयपुर में है। जीण माता, जीण माता का मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ी गिरिमाला गुफा रेवासा सीकर में है। हर्ष की पहाड़ी गिरिमाला गुफा रेवासा सीकर में है। इनका जन्म, जीण माता का जन्म है धांधु गांव में हुआ था। जीण माता का जन्म है वो धांधु गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम है वो धनराज था और इनके बचपन का नाम जीवनबाई था। जीण माता के बचपन का नाम क्या था? जीवनबाई था। और इनका मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ी गिरिमाला गुफा रेवासा सीकर में है। जीण माता के मंदिर को काजल शिखरा कहते हैं। जीण माता के मंदिर को क्या बोलते हैं? काजल शिखरा बोलते हैं। यह अनंत प्रदेश सीकर के चौहानों व मीणाओं की कुलदेवी है। जीण माता है वो सीकर के चौहान और मीणाओं की कुलदेवी है। चिरंजा जीण माता का गीत है जो गीतों में सबसे लंबा है। जीण माता के गीत का क्या नाम है? चिरंजा। जीण माता के गीत का क्या नाम है? चिरंजा, जो गीतों में सबसे लंबा है। और चिरजा है वो आवड़ माता की स्तुति पाठ को चिरजा भी कहते हैं। ये जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। नारायणी माता, नारायणी माता का मंदिर है वो बरवा डूंगरी पहाड़ी राजगढ़ अलवर में है। नारायणी माता का मंदिर है वो बरवा डूंगरी पहाड़ी राजगढ़ अलवर में है। और उनका मंदिर है वो प्रतिहार शैली में बना हुआ है 11वीं सदी। मेला, बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला लगता है। मूल नाम, नारायणी माता का मूल नाम है वो करमती बाई थी, या जिनके पति करमंशी थे, जो सांप के डसने से जिनकी मृत्यु हो गई और ये अपने पति के साथ ही सती हो गई। नारायणी माता का नाम करमंती बाई था और इनके पति का नाम करमंशी थे, जो कि उनके पति को सांप ने काट लिया जिस कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और नारायणी माता भी अपने पति के साथ सती हो गई। नारायणी माता है वो नाइयों की कुलदेवी है। नाइयों की कुलदेवी कौन है? नारायणी माता। कैला देवी, कैला देवी का मंदिर है वो कालीसिंध नदी के किनारे, कालीसिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी का मंदिर स्थित है और कौन सी नदी? कालीसिंध नदी के किनारे पर है, त्रिकुट पर्वत पर है। और कैला देवी के मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था 1900 ईस्वी में। त्रिकुट पहाड़ी पर कैला देवी का मंदिर भी है, जबकि त्रिकुट पहाड़ी वो जैसलमेर में भी है, जिस पर सोनारगढ़ का जो किला बना हुआ है। जो कैला देवी है वो यादवों व अग्रवालों की कुलदेवी है। कैला देवी यादवों और अग्रवालों की कुलदेवी है। कैला देवी ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। कैला देवी ने कौन से राक्षस का वध किया था? नरकासुर राक्षस का वध किया था। मंदिर के सामने बोहरा संप्रदाय की छतरी भी है और कैला देवी के मंदिर के सामने बोहरा संप्रदाय की छतरी भी है। राजेश्वरी माता मंदिर, राजेश्वरी माता का मंदिर है वो भरतपुर में है, जो कि जाट राजवंश की कुल देवी है। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है,
जिसका निर्माण 1490 ईस्वी में राणा कुंभा ने करवाया था। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने 1490 ईस्वी में करवाया था। कहाँ पर? बदनौर भीलवाड़ा में। कुशाल माता का मंदिर है वो में मेला है वो भाद्र कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक इनका मेला चलता है। जोगणिया माता का मंदिर है, जोगणिया माता का मंदिर है वो भीलवाड़ा में है, जो कि अन्नपूर्णा माता, जिसे अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। जोगणिया माता को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। हिचकी माता का मंदिर है वो शनवाड़ भीलवाड़ा में है। हिचकी माता का मंदिर है वो सनवाड़ भीलवाड़ा में है। चौथ माता का मंदिर है वो सवाई माधोपुर बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और चौथ माता है वो जो कंचर समाज है उसकी कुलदेवी है चौथ माता। बदाना माता का मंदिर है बदाना कोटा में है, जो ये हाडा शासकों की कुलदेवी है। बदाना माता, हाडा शासकों की कुलदेवी कौन है? बदाना माता। और बदाना माता के मंदिर में मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। बदाना माता के मंदिर में मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। इन्हें जगत अंबिका के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर जगत उदयपुर में है, इन्हें जगत अंबिका के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण है वो अल्लट ने कराया, जो कि महामारू शैली में इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर व मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर में व मिनी खजुराहो है वो भंडदेवरा बारा को कहते हैं। ब्रह्मणी माता का मंदिर है वो शौरिंशर अंता बारा में स्थित है। ब्रह्मणी माता है वो कुम्हारों की कुलदेवी है। ब्रह्मणी माता कुम्हारों की कुलदेवी है, एकमात्र ऐसी है जिसकी पीठ की पूजा एवं श्रृंगार होता है। यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। ब्रह्मणी माता के वहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भरता है। और ये जो ब्रह्मणी माता है वो एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पूजा व श्रृंगार पीठ का होता है। बाण माता नागदा उदयपुर में है और यह सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। बाण माता है वो सिसोदिया वंश की कुलदेवी है, जो नागदा उदयपुर में इनका मंदिर है। आमजा माता का मंदिर है वो रिछले गांव केलवाड़ा उदयपुर में है। आमजा माता का मंदिर है वो ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को लगता है। आमजा माता का जो मेला है वो ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को लगता है। और आमजा माता है वो भीलों की कुलदेवी है। इनके मंदिर में भील व ब्राह्मण पूजा करते हैं। आमजा माता के मंदिर में भील और ब्राह्मण पूजा करते हैं। बड़ली माता का मंदिर है वो अकोला चित्तौड़ में बेड़ा चंदी के किनारे है। कहाँ पर है? अकोला चित्तौड़ में। बड़ली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़ में है, जो कि बेड़च नदियों के किनारे है। कालिका माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कालिका माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में मान मौर्य ने सूर्य मंदिर के रूप में करवाया था। 8वीं सदी में मान मौर्य ने सूर्य मंदिर के रूप में करवाया था। कालिका माता है वो गोहिल वंश की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है कालिका माता गोहिल वंश की कुलदेवी है। शुंडा माता
सुंदा या सुंडा माता है। इनका मंदिर है शुदा पर्वत नागो जालोर में स्थित है। ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिसकी धड़ रहित पूजा होती है। शुंडा माता की धड़ रहित पूजा होती है। यहाँ राजस्थान का प्रथम रोपवे जो 20 दिसंबर 2006 को स्थापित किया गया था। जो 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे 20 दिसंबर 2006 को सुंदा या शुंडा माता मंदिर जालौर में स्थापित किया गया था। महामाई या मावली माता, महामाई या मावली माता का मंदिर भी उदयपुर में स्थित है, जो कि बच्चों की रक्षिका की देवी भी कहलाती हैं। तुलजा भवानी, तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और यह कुलदेवी है। तुलजा भवानी यह शिवाजी की कुलदेवी है और इस मंदिर का निर्माण है वो बनवारी ने करवाया था। आवरी माता, आवरी माता का मंदिर है वो निकुंभ चित्तौड़ में है। निकुंभ चित्तौड़ में है। यहाँ लकवी का इलाज होता है। आवरी माता के मंदिर में लकवी का इलाज होता है, जो निकुंभ चित्तौड़ में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी या तरताई माता भी जिसे कहते हैं। इनका मंदिर तलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। इनके मंदिर में 18 भुजाओं की मूर्ति है। यहाँ पांचाल जाति व वसुंधरा राज्य की भी कुलदेवी है। जो त्रिपुरा या तरताई माता है वो पांचाल जाति और वसुंधरा राज्य है, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उनकी भी कुलदेवी है तरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी, जो कहाँ पर है, तलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। तिल्हड़ा सभ्यता व बाड़मेर में राजस्थान में तिलवाड़ा सभ्यता तो बाड़मेर में, वह तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ में है। तिलवाड़ा सभ्यता तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जबकि तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है। वीरात्रा माला का मंदिर है चौहटन बाड़मेर में है। वीरात्रा माता जो है वो भोपों की कुलदेवी है। भोपों की कुलदेवी कौन सी है? वीरात्रा माता है। आशापुरा माता, आशापुरा माता का मंदिर है मोदरा जालोर में है। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर है? मोदरा जालोर में। ये सोननगरा, वाडोल, बाड़ोच, जालोर, देवड़ा के चौहानों की कुल देवी है। यहाँ नवरात्रों में गरबा नृत्य किया जाता है। जो नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में यहाँ गरबा, आशापुरा माता के यहाँ पर गरबा नृत्य किया जाता है। आशापुरा माता का मंदिर है वो पोकरण, आशापुरा माता का मंदिर है वो पोकरण जैसलमेर में है। जो बिश्या जाति की कुलदेवी हैं, जो पोकरण जैसलमेर में है ना आशापुरा माता की देवी, वो बिश्या जाति के कुलदेवी हैं। और इनका जो मेला है भाद्र शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे स्थित है। घेवर माता का मंदिर है वो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। यह बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी है। बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी कौन सी है? घेवर माता। यह बिना पति के
यह बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी हैं। जयसंबंध के पाल पर घेवर माता है। जयसंबंध के पाल पर एक महिला को सती होना था। घेवर माता की कहानी क्या है कि जयसंबंध के पाल पर एक महिला को सती होना था जो कि पवित्र हो तथा उसके बाएं गाल पर तिल हो। तो मालवा की घेवर बाई के गाल पर तिल था जिसे सती होने के लिए कहा गया। घेवर माता बिना पति के ही सती हुई थी राजसमंद झील के किनारे। सुगाली माता है वो आउवा पाली में है। इनका मंदिर सुगाली माता का मंदिर है वो आउवा पाली में है और यह चंपावतों व कुशाल सिंह की कुलदेवी है। यह चंपावतों सुगाली माता है, चंपावत और कुशाल सिंह की कुलदेवी है। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। इस देवी के 10 सिर व 54 हाथ हैं। 10 सिर और 54 हाथ हैं सुगाली माता का। 1857 की क्रांति में अंग्रेज इसे अपने साथ अजमेर ले गए। सुगाली माता को अजमेर ले गए। फिर कलकत्ता से बागड़ म्यूजियम तथा पुनः 2018 में वसुंधरा राजे ने आउवा गांव में इसे स्थापित कर दिया। 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय क्या अंग्रेज हैं जो सुगाली माता को अपने साथ अजमेर ले गए। फिर अजमेर से कलकत्ता चली गई सुगाली माता। फिर कलकत्ता से बागड़ा म्यूजियम में इनको रखा गया। फिर 2018 में जब वसुंधरा राजे का शासन आया था तो वसुंधरा राजे ने आउवा गांव में फिर सुगाली माता को के जो मूर्ति हैं उनको लाकर वहां पर स्थापित करवाया था। आबूर्दा का मंदिर है माउंट आबू सिरोही में है और यह इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? आबूर्दा माता राजस्थान की। ये राजस्थान की वैष्णो देवी हैं जिन्हें कौन है? आबूर्दा माता जो माउंट आबू सिरोही में है। करणी माता का जन्म है वो विक्रम संवत 1444 को सुबाप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। करणी माता का विक्रम संवत 1444 को सुबाप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। करणी माता के माता पिता का नाम मेहाजी कीनिया करणी माता के पिता का नाम, जबकि देवल बाई इनकी माता का नाम था। करणी माता की शादी बीटू केलू के पुत्र देपाली जो देशनोक बीकानेर के साथ विक्रम संवत 1472 को हुई थी। किसके साथ? बीटू केलू के पुत्र थे देपाजी के साथ बीकानेर देशनोक में करणी माता की शादी हो गई और मेहाजी कीनिया इनके पिता का नाम है, जबकि देवल बाई इनकी माता का नाम है और इनका जन्म है 1444 को सुबाप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धिबाई। करणी माता की कहानी क्या है कि करणी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाबो, करणी माता की छोटी बहन कौन थी? गुलाबो की शादी अपने पति देपाजी से कर दी तथा उनसे उत्पन्न पुत्र लाखा या लक्ष्मण को गोद ले लिया। करणी माता की शादी हुई थी बीटू केमले के राजा देपाजी से। तो देपाजी से हुई थी तो करणी माता ने जो अपनी छोटी बहन थी गुलाबो, उसकी शादी अपने पति देपाजी से कर दी थी और उनसे उत्पन्न जो पुत्र हुआ था देपाजी का और करणी माता की बहन थी ना गुलाबो से उत्पन्न जो पुत्र था वो लाखा या लक्ष्मण को उन्होंने गोद ले लिया था करणी माता ने। श्रावण पूर्णिमा को कोलायत झील बीकानेर में करणी माता के पुत्र लाखा की डूबने से मौत हो गई, जिस कारण चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं।
कौन सी झील में? कोलायत झील, जो बीकानेर में है। जो करणी माता ने जो बेटा गोद लिया था लाखा, उसको क्या श्रावण पूर्णिमा को जो कोलायत झील बीकानेर में करणी माता के पुत्र लाखा की उस झील में डूबने से मौत हो गई, जिसका कारण चारण जाति के लोग उस झील में स्नान नहीं करते हैं। कोलायत बीकानेर में शांख दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि को कार्तिक मेला भरता है। करणी माता बीकानेर में सर्वप्रथम निहड़ी नामक स्थान पर आई थी, जहां जाल वृक्ष के नीचे करणी माता दही बिलोती थी। करणी माता की आराध्य देवी तेमड़ा माता थी। करणी माता की जो आराध्य देवी थी ना, करणी माता की आराध्य देवी तेमड़ा माता थी, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में करणी माता के पास ही है। करणी माता की आराध्य देवी थी तेमड़ा माता, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में ही करणी माता के पास ही है। करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। करणी माता के मंदिर को क्या बोलते हैं? करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। इसकी आकृति ऊपर से उल्टे कटोरे के समान है। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं और इन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इनके मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहते हैं। इनके दर्शन, जो सफेद चूहों के दर्शन कर लेता है वो शुभ माना जाता है। करणी माता के अवतार क्या है? सफेद चील। करणी माता का अवतार क्या है? सफेद चील। मेहरानगढ़ दुर्ग व बीकानेर की नींव रिद्धि बाई ने ही रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग व बीकानेर की जो नींव है वो रिद्धि बाई ने ही रखी। कुलदेवी है बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी है। बीकानेर के राठौड़ों और चारणों की कुलदेवी है। मंदिर में 2 बड़े कड़ाए हैं, जिन पर सावण भादो कहते हैं। मंदिर में 2 बड़े कड़ाए हैं, जिन्हें सावन भादो भी कहते हैं। सावन भादो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। सावन भादो महल है वो डीग भरतपुर में है। सावन भादो झील है वो सिरोही में है। सावन भादो नहर है वो कोटा में है। सावन भादो महल तो कहाँ पर हुआ? महल डीग भरतपुर में है। झील है वो सिरोही में है और नहर है वो कोटा में है। करणी माता के मंदिर का निर्माण है राव बीका ने करवाया था। करणी माता के मंदिर का निर्माण है वो राव बीका ने करवाया था। कुछ निर्माण करण सिंह ने करवाया था तथा पूर्ण जो निर्माण सूरत सिंह ने करवाया था। करणी माता का जो मंदिर का पूर्ण निर्माण है वो सूरत सिंह ने करवाया था। आधुनिक निर्माण है वो गंगा सिंह ने करवाया। करणी माता के जो मंदिर का जो आधुनिक निर्माण है वो गंगा सिंह ने करवाया है। करणी माता का निधन है वो विक्रम संवत 1595 को करणी माता की दियात्रा गांव बीकानेर में घिनेरू की तलाई में निधन हो गया था। करणी माता का है वो विक्रम संवत 1595 को करणी माता का जो दियात्रा गांव कहाँ पर है? बीकानेर में। तो दियात्रा गांव में घिनेरू की तलाई में करणी माता का निधन हो गया था। आरती करणी माता के मंदिर में करणी माता की आरती को चिरजा कहते हैं। करणी माता की आरती को चिरजा कहते हैं। 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है गडालू और एक होती है शंगालू। तो गडालू क्या होती है?
घड़ालू, ये घड़ालू होती है यह आरती विपत्ति के समय होती है, और संगाई होती है यह आरती शांति के समय होती है। करणी माता के मंदिर में 2 प्रकार की आरती होती हैं जिनको चिरजा कहते हैं। चिरजा चिरजा कहते हैं, और ये 2 प्रकार की होती हैं, घड़ालू और संगालू। घड़ालू होती है विपत्ति के समय होती है, जबकि संगालू होती है वो शांति के लिए होती है।